सप्तम भाव। कुंडली के 12 भावों की रचना महर्षियों ने बहुत सोच विचार कर की है, लेकिन संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मानव के स्वयं का अस्तित्व। यदि वह स्वयं नहीं है तो फिर संसार के सभी पदार्थ उसके लिए शून्य के बराबर हैं। इसलिए लग्न का आधार जातक को स्वयं ही रखा है। कुंडली में 4 केंद्र स्थान हैं जिन्हें सर्वाधिक महत्व दिया गया है। वे भाव हैं लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। जहाँ लग्न मानव के स्वयं के व्यक्तित्व को स्पष्ट करता है, वहाँ यदि उसके बराबर ठीक सामने बैठने वाला व्यक्ति है तो वह है पत्नी, सहचरी। जीवन में सुख दुख में, हर्ष विषाद में समभागी अर्धांगिनी। इसलिए सप्तम भाव से पत्नी स्त्री की कुंडली हो तो पति, उसका स्वरूप, उसका व्यवहार, पति पत्नी के पारस्परिक संबंध, प्रेम आदि का अध्ययन किया जाता है। महर्षियों ने पिता की अपेक्षा माता को ऊंचा पद दिया है। जीवन में स्वयं तथा सहचरी के अतिरिक्त 2 मुख्य बिंदु और हैं। वे हैं माता और पिता। माता पिता का ऋण जातक पर सदा रहता है, क्योंकि इन्होंने ही जातक को संसार में सांस लेने के योग्य बनाया। इसमें भी माता का स्थान सर्वोच्च है, इसलिए माता का स्थान चतुर्थ भाव रखा तथा दसम भाव पिता को दिया गया। वस्तुतः देखा जाए तो सप्तम भाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंडली में यदि सप्तम भाव न हो अथवा क्षीण हो तो जातक का जीवन अपूर्ण एवं एकांगी ही रह जाएगा। इसलिए ज्योतिष के विद्यार्थियों को चाहिए कि वे सप्तम भाव का सूक्ष्मतम विवेचन करें और सावधानी पूर्वक निरीक्षण परीक्षण करके ही फलादेश निर्देश करें। सप्तम भाव का विवेचन करने के लिए निम्न तथ्यों का अवलोकन सावधानी पूर्वक करें। सप्तम भाव में बैठे ग्रह, सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव पर ग्रहों की दृष्टियां, सप्तमेश जहाँ बैठा हो वह भाव, सप्तमेश पर ग्रहों की दृष्टियां, सप्तमेश एवं अन्य ग्रहों का दृष्टि संबंध, भाव दशा, विशेषतः सप्तम भाव दशा, महादशा, अंतर्दशा आदि। सप्तम भाव से विचारणीय विषय। सप्तम भाव से मुख्यतया पत्नी, उसका स्वभाव, उसकी सच्चरित्रता, पातिवृत्ति, पत्नी जीवित रहेगी या नहीं, एक विवाह अथवा बहुविवाह योग, पति पत्नी का पारस्परिक संबंध, ससुराल से धन प्राप्ति, यात्रा, विदेश यात्रा, बांझपन, पुत्रों का माता से संबंध, मार्केस आदि का विचार किया जाता है। अब मैं सप्तम भाव स्थित राशियों का फलाफल स्पष्ट कर रहा हूँ। मेष। यदि सप्तम भाव में मेष राशि हो तो जातक की पत्नी क्रूर स्वभाव की एवं क्रोधी होती है। बात बात पर हट करना, बात बात पर रूठना, घर में अशांति बनाए रखना उसका स्वभाव होता है। यद्यपि ऐसी स्त्री गहराई से सोचने एवं तद अनुरूप कार्य करने का हौसला रखती है, परंतु फिर भी उसका दृष्टिकोण स्व के स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पाता। धन एवं आभूषण से ऐसी स्त्री का लगाव अत्यंत ज्यादा होता है। इसकी यह स्वाभाविक इच्छा रहती है कि अधिक से अधिक आभूषण एवं आडंबर का प्रदर्शन किया जाए। वैवाहिक जीवन मधुर होता है। वृष। जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में वृष राशि होती है उसे सुंदर एवं गुणवान पत्नी प्राप्त होती है। नाक नक्श तीखे और रूप पर गुमान करने वाली होती है। वार्तालाप करने में पटु एवं मधुरभाषी होती है। कला आदि में वह निपुण होती है। सिलाई, कसीदा, चित्रकला, नृत्य, संगीत आदि में उसकी सहज रुचि होती है। साथ ही उसे नित्य नए नए व्यंजन बनाने का भी शौक होता है। ऐसी स्त्री भावुक, कामकला में प्रवीण एवं पति वल्लभा होती है। मिथुन। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मिथुन राशि हो तो उसे सुशील एवं समझदार पत्नी प्राप्त होती है। यद्यपि वह अधिक सुंदर नहीं कही जा सकती, फिर भी नाक नक्श उभरे और स्वच्छ होने के कारण उसे आकर्षक अवश्य कहा जा सकता है। ससुराल मध्य वर्ग का होता है। यद्यपि ससुर से बहुत अधिक लाभ तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी वे जातक के पक्ष में अवश्य होते हैं। उच्च विचारों वाली ऐसी स्त्री जातक के लिए सौभाग्यशालिनी सिद्ध होती है। इसे सुंदर कपड़े पहनने का शौक होता है। अपने आप को सुंदरतम रूप में उपस्थित करने की स्वाभाविक इच्छा इसके हृदय में होती है। सभी गुणों से युक्त ऐसी स्त्री जीवन में सफल कही जा सकती है, परंतु काम कला में यह कठोर होती है। अतिरिक्त इच्छा रखती हुई यह स्त्री जीवन में सफल उतरती है। कर्क। जिस जातक की कुंडली के सप्तम भाव में कर्क राशि होती है उसकी स्त्री अत्यंत सुंदर होती है। लंबी, चरहरी, तीखे नाक नक्श वाली तथा सुंदर मधुर स्वभाव वाली ऐसी स्त्री सहजी सबका मन मोह लेती है। यह स्त्री अत्यंत भावुक होती है। कठोरता अथवा रूखेपन से इसे वश में नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत भावनाओं के द्वारा इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। सरल चित्त की ऐसी स्त्री कल्पना प्रिय होती है
तथा हवा में महल बनाना, व्यर्थ का प्रदर्शन करना आदि इसका स्वभाव होता है। जीवन की कठोर वास्तविकताओं को यह झेल नहीं पाती। आभूषणों से अत्यंत प्रेम करने वाली, सुंदर वस्त्रों की इच्छुक यह स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है। सिंह, जिस जातक की कुंडली के सप्तम भाव में सिंह राशि हो उसे क्रोधी स्वभाव की पत्नी मिलती है। साथ ही वह तुनक मिजाज भी होती है। जरा सा भी कार्य यदि उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है तो वह रूठ जाती है, क्रोधित हो जाती है अथवा कलह से घर के वातावरण को विषाक्त बना देती है। श्रृंगार करने का न तो इसे अधिक चाव होता है और न व्यवस्थित रूप से अपने आप को सजा ही सकती है। मित्रों की पार्टियों में वह एक रस्सी न होकर अलग अलग सी दिखाई देती है। ऐसी औरत साहसी होती है तथा विपत्ति के समय भी धैर्य को अक्षुण्ण बनाए रखती है। धन का इसे विशेष मोह होता है तथा आभूषण प्रियता इसका स्वभाव कहा जा सकता है। मानव मन को परखने में यह प्रवीण होती है तथा समय के अनुरूप अपने आप को ढालने में यह चतुर होती है। मस्तिष्क से यह स्वस्थ एवं बुद्धिमान कही जा सकती है। कन्या, जिस कुंडली के सप्तम भाव में कन्या राशि हो उसे सुंदर एवं सुशील पत्नी मिलती है। कोमलांगी, लज्जाशील, मधुरभाषी एवं सौभाग्य युक्त ऐसी स्त्री घर में संपदा बढ़ाती है। इस स्त्री के संतान देरी से होती है। फल स्वरूप संतान की चिंता से पीड़ित रहती है। हंसमुख स्वभाव की ऐसी स्त्री सत्य बोलने वाली, पति को सतपथ पर ले जाने वाली तथा नीति एवं मर्यादा युक्त बात कहने वाली होती है। श्रृंगार इसे प्रिय होता है तथा साधारण श्रृंगार में ही उसका रूप खिल उठता है। यद्यपि इसे धन की लालसा रहती है तथापि यह लालसा उसके अन्य सद्गुणों पर हावी नहीं होती। दृढ़ चित्त वाली ऐसी स्त्री संकटों एवं बाधाओं में पति का साथ देने वाली होती है। तुला, जिस पुरुष के सप्तम भाव में तुला राशि हो उसे सुंदर, सुशील एवं शिक्षित पत्नी मिलती है। तीखे नाक नक्श, गौर वर्ण एवं चुंबकीय मुस्कुराहट से युक्त ऐसी स्त्री सहज ही लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। धार्मिक कार्यों में इसकी रुचि होती है तथा व्रत आदि करने एवं दान पुण्य करने में तत्पर रहती है। ऐसी स्त्री उदार स्वभाव की होती है। उसके संपर्क में जो भी आता है नियम अनुकूल वह प्रत्येक की सहायता करने को तत्पर रहती है। जीवन में संघर्ष यह देख सकती है तथा पति के लिए सच्ची सहायिका सिद्ध होती है। ऐसी स्त्री आभूषण प्रिय एवं विलासी स्वभाव की होती है। इत्र, सेंट आदि सुगंधित पदार्थों की प्रशंसिका होती है। अपने मकान की सजावट पर विशेष ध्यान देती है तथा कठोर परिश्रम करने वाली होती है। इसी संतान सुख भी श्रेष्ठ कहा जा सकता है। वृश्चिक, जिस जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में वृश्चिक राशि होती है उसकी स्त्री अल्प शिक्षिता या निरक्षर होती है। न तो इसे कलाओं में रुचि होती है और न कला आदि का ज्ञान ही होता है। भाग्य भी इसका साथ नहीं देता। बाल्य अवस्था से ही इसे जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है तथा जो भी कार्य करना चाहती है उसमें कुछ न कुछ बाधा उपस्थित हो ही जाती है। सिर पीड़ा एवं उदर पीड़ा के रोग कहे जा सकते हैं। धनु, जिस जातक की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में धनु राशि होती है उसकी स्त्री अहंकारी एवं गर्विली होती है। उसके सम्मान को जरा सी भी ठेस लगती है तो वह सापेन सी पुकार उठती है। ऐसी स्त्री सुंदर, अल्प शिक्षित तथा कला आदि में रुचि लेने वाली होती है। यद्यपि जातक को धनी ससुराल नहीं मिलती फिर भी ससुर जीवन के आर्थिक पक्ष में कमोबेश सहायक ही होता है। अच्छे एवं सद्गुणी पुत्र को उत्पन्न करने वाली ऐसी स्त्री सौभाग्य सूचक मानी जा सकती है। मकर, जिस जातक की कुंडली के सप्तम भाव में मकर राशि हो उसकी स्त्री अल्प शिक्षिता होती है। श्रृंगार पर विशेष ध्यान देती है तथा आभूषण उसके सर्वाधिक प्रिय पदार्थ होते हैं। आभूषणों की तीव्र इच्छा उसके हृदय से समाप्त ही नहीं होती। क्रोधी स्वभाव की ऐसी स्त्री टोने टोटकों पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास करती है, लेकिन अपने सम्मान की सुरक्षा यह प्राण देकर भी करती है। व्यंग्य इसे सहन नहीं होता तथा जो भी इसके अहम को ठेस पहुंचाता है उसके प्रति यह भयंकर बन जाती है। वैर यह बोलती नहीं और समय पड़ने पर वैर निकाल लेती है। कुंभ, जिस जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कुंभ राशि हो उसकी स्त्री संघर्षशील एवं विपत्तियों का दृढ़ता से सामना करने वाली होती है। ईश्वर से डरने वाली यह स्त्री अपने से बड़ों पर श्रद्धा रखने वाली होती है। पुण्य कार्य में इसकी सहज रुचि होती है तथा प्रत्येक की यथाशक्ति सहायता करना इसका स्वभाव होता है। इस स्त्री में अहंकार की भावना भी प्रबल होती है। यह चाहती है कि यह जो कुछ भी कहे लोग उसे माने, इसके विचारों को प्राथमिकता दें। सुंदर, सुशील एवं गुणवान यह स्त्री श्रेष्ठ संतान को जन्म देने वाली होती है। मीन, जिस जातक की कुंडली के सप्तम भाव में मीन राशि होती है उसकी स्त्री अपने धर्म में कट्टर होती है
दान पुण्य में भी इसकी सहज ही आस्था होती है। यद्यपि इसका वर्ण उज्ज्वल तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी यह सुंदरी कही जा सकती है। यह स्त्री अत्यंत चंचल होती है। चपलता इसका प्रधान गुण होता है। समय एवं स्थिति के अनुसार उत्तर देने में यह पटु होती है। तैराकी में यह सफल हो सकती है अथवा स्नान का इसे विशेष शौक होता है। गुणवान पुत्रों को उत्पन्न करने में समर्थ ऐसी स्त्री भाग्यवर्धक कही जा सकती है। सप्तम भाव में स्थित राशि विवेचन के उपरांत अब मैं सप्तम भाव स्थित ग्रहों से निष्पन्न शुभाशुभ फल स्पष्ट कर रहा हूँ। सूर्य, जिस जातक की कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य होता है उसे सुंदर, शिक्षित एवं सुशील पत्नी प्राप्त होती है। स्त्रियों के साथ आनंद भोग करने की उसकी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। वैवाहिक सुख क्षीण होता है। यदि सप्तम भाव पर अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो जातक का विवाह दूसरी बार होता है। यह जातक चंचल होता है तथा विलासी स्वभाव का होता है। सुंदर स्त्रियों के लिए वह असफल प्रयत्न करता ही रहता है। स्वभाव इसका क्रोधी होता है तथा शरीर कृश होता है। संतान सुख मध्यम स्तर का ही कहा जा सकता है तथा संतान विलंब से होती है। एक दो बार गर्भपात भी संभव है। प्रथम संतान के शरीर में विकार या न्यूनता भी संभव है। ऐसा जातक शीघ्र निर्णय लेने वाला नहीं होता। क्रोध, आवेश या उतावलेपन में पहले तो काम बिगाड़ लेता है पर बाद में वह पछताता रहता है। स्त्री के साथ उसके संबंध मधुर नहीं रहते। विचारों में भी मतभेद रहता है तथा स्त्री भी क्रोधी स्वभाव की होती है। चंद्र, जिस जातक के जन्म समय में सप्तम भाव में चंद्र हो उसे स्त्री की कुंडली हो तो पति का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि जातक सुंदर, सुशिक्षित एवं सुशील होता है, भाग्य भी उसके साथ होता है तथा लग्न पर दृष्टि पड़ने के कारण रूप भी सुंदर होता है, परंतु जहाँ तक सप्तम भाव का संबंध है यह योग अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक ऐसी स्त्री की कुंडली जो विवाह उपरांत 1 सप्ताह में ही विधवा हो गई। ये कुंडली देख सकते हैं आप, वृष लग्न की कुंडली है। ये सप्तम भाव है, पति पत्नी का माना जाता है। तो ये स्त्री की कुंडली है, तो ये पति का स्थान हो गया। और यहाँ पर वृश्चिक राशि है और चंद्रमा यहाँ पर सप्तम भाव पर है, तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का कहलाता है। तो ये भाव कमजोर हो गया, ये पति का हो गया भाव। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, जो कि 6ठे स्थान पर है यहाँ पर और केतु के साथ है। और सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। एक ऐसी स्त्री की कुंडली जो विवाह उपरांत 1 सप्ताह में ही विधवा हो गई, तो सप्तम भाव कमजोर हो गया, यहाँ पर पति का स्थान कमजोर हो गया। मंगल, जिस मनुष्य की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल हो उसे जो स्त्री मिलती है वह दुर्बुद्धि एवं कलह प्रिय होती है। यदि मंगल सप्तम भाव में नीच राशि या शत्रु क्षेत्री अथवा अष्टमेश होकर बैठा हो तो जातक की 1 से अधिक शादियां होती है, परंतु यदि सप्तम भाव में मंगल स्वराशि का होकर पड़ा हो तो जातक स्त्री के कारण दुखी रहता है तथा उसका दाम्पत्य जीवन भी साधारण स्तर का होकर रह जाता है। बुध, जिस जातक के सप्तम भाव में बुध होता है वह जातक सौभाग्यशाली होता है। उसे सुंदर एवं सुशिक्षित पत्नी मिलती है तथा कला आदि में निपुण ऐसी स्त्री दूरदर्शी होती है। पति के प्रत्येक कार्य में उसका सहयोग रहता है। यह स्त्री धन संचय करने की इच्छुक होती है तथा आभूषण प्रियता इसका स्वभाव होता है। श्रृंगार एवं सजावट पर यह धन व्यय करती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी यह स्त्री सफल कही जा सकती है। कुल मिलाकर जातक पत्नी की ओर से संतुष्ट ही रहता है। बृहस्पति अर्थात गुरु, जिस कुंडली के सप्तम भाव में गुरु होता है वह व्यक्ति सफल एवं समझदार स्त्री पाता है। मानवीय गुणों से विभूषित ऐसी स्त्री बहुसंतानवती होती है। व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहता है तथा वह राजा के तुल्य सुख प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति गजेटेड ऑफिसर होता है। विद्वान, कलाप्रिय एवं गुणज्ञ होता है। शुक्र, जिस जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र होता है वह जातक भावुक, कल्पनाशील, सरल हृदय, सुंदर, गौरवर्ण एवं धनवान स्त्री प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है एवं गुणवान पुत्रों को जन्म देने में समर्थ होता है। अब मैं पाठकों का ध्यान एक ऐसी कुंडली की ओर आकर्षित कर रहा हूँ जिसका जातक गरीब है और अभी तक उम्र भर गरीबी का ही जीवन व्यतीत करता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में शून्य है। निर्धन कुल में जन्म लिया और ऊँट पर पानी लाद लाद कर लोगों के घर पहुंचाता और कठिनता से जीवन निर्वाह करता रहा, परंतु भाग्यवश इसका विवाह लखपति पिता की सुंदरतम सुशील कन्या से हुआ तथा कई संतानें हुई। जातक विवाह उपरांत भी पानी भरकर ही निर्वाह कर रहा है। ये कुंडली है। एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली जो पूर्णतः दरिद्र रहा पर उसका विवाह लखपति पिता की सुंदर लड़की से हुआ। पाठक स्वयं उपर्युक्त कुंडली देखे तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा।
पाठक देखेंगे कि लग्नेश बुध, आयेश चंद्र तथा शिक्षा का स्वामी पंचमेश शनि तीनों अष्टम भाव में हैं। अतः यह स्पष्ट है कि जातक का न तो व्यक्तित्व है, न उच्च कुलीन परिवार, न उसके आय के मजबूत स्रोत हैं और न शिक्षा का कोई हेतु। फलस्वरूप यह स्वाभाविक ही है कि जातक एक अत्यंत साधारण स्तर का पुरुष हुआ जो सर्वथा निरक्षर रहा। परंतु पाठक देखेंगे कि सप्तम भाव में मीन राशि का शुक्र है जो कि उच्च का होकर केंद्रस्थ है, जिसने जातक का दाम्पत्य जीवन उच्च स्तर का बनाया। साथ ही शुक्र भाग्य स्थान का भी स्वामी है एवं धन भाव का भी स्वामी है। चूंकि भाग्येश एवं धनेश उच्च का होकर सप्तम में पड़ा तो सिद्ध हो गया कि इसका भाग्य ससुराल से बनेगा तथा वहीं से धन प्राप्ति होगी। सप्तम भाव में शुक्र होने से जातक को अत्यंत सुंदर अनिंद्य पत्नी मिली और साथ में गहरा दहेज भी प्राप्त हुआ। मुफ्त में उच्च स्तर का भवन प्राप्त हुआ तथा सारी सुख सुविधाएं शुक्र के कारण ही उपलब्ध हुई। पाठकों को चाहिए कि वे इसी प्रकार सूक्ष्म विवेचन से कुंडली अध्ययन करें। उपर्युक्त जातक का विवाह शुक्र की महादशा में बुध के अंतर में संपन्न हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 6ठे 8वें 12वें इन भावों में ये ग्रह आगे मंगल, चंद्र, केतु, शनि, बुध, बृहस्पति बताया गया है। लग्नेश बुध, आयेश चंद्र, शिक्षा का स्वामी पंचमेश शनि। लग्नेश हो गया बुध, शिक्षा का स्वामी हो गया शनि और आयेश 11वें भाव का स्वामी हो गया चंद्र जो कि 8 स्थान पर हैं। तो इनका जीवन साधारण ही रहा ऐसा बताया गया है। न तो व्यक्तित्व है, न उच्च कुलीन परिवार, न उसके आय के मजबूत स्रोत हैं और न शिक्षा का कोई हेतु। जातक एक अत्यंत साधारण स्तर का पुरुष हुआ जो सर्वथा निरक्षर रहा। लेकिन इनके सप्तम भाव में ये पत्नी का स्थान हो गया सप्तम भाव। यहाँ पर शुक्र मजबूत है, बलवान है। यहाँ पर उच्च राशि में शुक्र है तो स्त्री कारक शुक्र हो गया और सप्तम भाव स्त्री का है तो ये अच्छा है इनकी। और शुक्र भाग्य स्थान का भी स्वामी है जो कि सप्तम स्थान पर उच्च का है। वृष राशि हो गया भाग्य स्थान पर और शुक्र वृष राशि का स्वामी भी होता है तो यहाँ पर शुक्र उच्च का हो गया। और धन भाव का स्वामी भी होता है जो कि यहाँ पर उच्च का हो गया। तो ससुराल से धन मिला, इसका भाग्य ससुराल से बनेगा तथा वहीं से धन प्राप्ति होगी। सुंदर अनिंद्य पत्नी मिली, साथ में गहरा दहेज भी प्राप्त हुआ। मुफ्त में उच्च स्तर का भवन प्राप्त हुआ। सारी सुख सुविधाएं शुक्र के कारण ही उपलब्ध हुई। शनि, जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में शनि होता है वह विशेषतः स्त्री सुख से वंचित रहता है। यदि शनि निर्बल हो या सप्तम भाव पर अन्य स्थानों पर बैठे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो स्वल्प पत्नी सुख प्राप्त होता है, परंतु फिर भी पत्नी के कारण कलह अवश्य बनी रहेगी तथा वह दाम्पत्य जीवन का पूर्ण आनंद न उठा सकेगा। यद्यपि जातक कठोर हृदय, उन्नति के कार्यों में तत्पर एवं राजनीति में पटु होता है, परंतु यह सुख एकांगी ही कहा जा सकता है। पाठक नीचे श्री कामराज की कुंडली का अध्ययन करें, वे देखेंगे कि सप्तम भाव में जो शनि बैठा है वह स्वगृही है एवं अष्टमेश होकर मारक भी हो गया है। इस प्रकार वह पूर्ण बलवान मारक ग्रह बना और फिर सप्तम भाव में बैठा, जिसके फलस्वरूप शनि ने गृहस्थ जीवन पूर्णतः नष्ट कर दिया। इधर जाया मारक शुक्र भी दूसरे भाव में बैठकर मारक ही बना, अतः जाया कारक ग्रह भी निर्बल रहा। इसके साथ ही साथ सप्तम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो ये सप्तम भाव हो गया। तो ये श्री कामराज की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली है। सप्तम भाव ये स्त्री का भाव हो गया और यहाँ पर मकर राशि है जिसका स्वामी हो गया शनि। मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। ये सप्तम भाव है और ये अष्टम भाव है। तो सप्तमेश और अष्टमेश हो गया शनि, जो कि सप्तम भाव पर शनि हो गया, बलवान है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अष्टमेश होकर मारक भी हो गया। ये शनि अष्टमेश होकर मारक भी हो गया और साथ में सप्तमेश भी है और स्वगृही है, जिसके फलस्वरूप शनि ने गृहस्थ जीवन पूर्णतः नष्ट कर दिया। इधर जाया मारक शुक्र भी दूसरे भाव में बैठकर मारक ही बना और स्त्री कारक ग्रह दूसरा और सप्तम भाव मारक भाव कहा जाता है और स्त्री कारक ग्रह शुक्र है जो कि मारक भाव पर बैठा है, यानी कि दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यह भी ग्रह मारक बना, ये कहा गया है। जाया कारक ग्रह भी निर्बल रहा। इधर जाया मारक शुक्र भी दूसरे भाव में बैठकर मारक ही बना, तो ऐसा बताया गया इसमें। और साथ में शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है सप्तम भाव पर। राहु, यदि सप्तम भाव में राहु हो तो जातक को रोगिणी पत्नी मिलती है तथा धन हानि कराती है। यह स्त्री दुर्बुद्धि एवं संकीर्ण मनोवृत्ति की भी हो सकती है। यदि कोई सौम्य ग्रह उसको नहीं देख रहा हो तो यह स्त्री विलासी प्रकृति की होती है।
श्रृंगार में रुचि विशेष होती है तथा आभूषण प्रियता इसका स्वभाव होता है। ऐसा जातक भी भाग्यहीन ही कहा जाएगा। बाल्य अवस्था में इसे कठोर श्रम करना पड़ता है। साथ ही यह सद्गुणों को लेकर चलने पर भी कदम कदम पर बाधाओं का सामना करता है। जातक स्वस्थ, सुंदर, साहसी एवं ईश्वर भीरू होता है। केतु, जिस जातक के सप्तम भाव में केतु होता है उसे निर्धन ससुराल मिलती है तथा स्त्री की ओर से चिंता बनी रहती है। यदि वृश्चिक राशि का केतु सप्तम भाव में हो तो जातक को ससुराल से सहायता मिलती है। यह व्यक्ति सफल सेल्समैन होता है। जीवन में इसे बहुत घूमना पड़ता है तथा आजीविका के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जल आघात या वृक्षपात की आशंका रहती है। पैर में लंगड़ापन भी आता है या पैरों में कमजोरी रहती है। आय की अपेक्षा वे बढ़ा चढ़ा रहता है तथा जातक परिश्रमी होता है। हिम्मत, साहस, प्रतिभा एवं परिश्रम के बल पर वह वर्तमान को अपने अनुकूल बनाने में समर्थ होता है। सप्तम भाव से संबंधित विशेष योग। सप्तम भाव में शुक्र, चंद्र, बुध, गुरु ये सब या इनमें से जो भी ग्रह होता है उस ग्रह के स्वभाव की ही स्त्री होती है। सप्तम भाव में मंगल हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो जातक का दूसरा विवाह अवश्य ही होता है। यदि सप्तमेश छठे भाव में पड़ा हो तो जातक की पत्नी चिरकाल तक रोगिणी होती है। मंगल और सप्तमेश दोनों सप्तम भाव में हो तो भी जातक की स्त्री रोगिणी रहती है। सप्तम भाव में बुध, शुक्र हो तो जातक को संतान का अभाव खटकता रहता है। सप्तमेश अष्टम भाव में हो तो जातक की पत्नी की मृत्यु अवश्य समझनी चाहिए। लग्नेश व षष्ठेश पापग्रह से युक्त हो तो जातक कामी होता है। यदि पापग्रह षष्ठेश, धनेश और लग्नेश से युक्त होकर सप्तम भाव में हो तो जातक पर स्त्रीगामी होता है। गुरु, बुध सप्तम में हो तो जातक का संबंध एक से ज्यादा स्त्रियों से होता है। लग्न सप्तम और द्वादश में पाप ग्रह हो तथा निर्बल चंद्रमा पंचम भाव में हो तो जातक बांझ स्त्री का पति होता है। शुक्र और सूर्य सप्तम भाव या लग्न में हो तो जातक की पत्नी वंध्या होती है। सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तो जातक की स्त्री दुराचारिणी हो ऐसा समझना चाहिए। सातवें भाव में मकर का गुरु हो तो उसे स्त्री का सुख अल्प ही मिलता है। सप्तमेश उच्च राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में हो या कर्मेश उसे देखता हो तो जातक एकाधिक स्त्रियों का स्वामी होता है। सप्तमेश केंद्र में हो और शुभ ग्रह उसको देखता हो तो जातक की पत्नी सुशील एवं पतिभक्त होती है।